नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया का मनोरंजन देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी अरबों डॉलर की कंपनी से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की एक छोटी सी समस्या से हुई थी। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक छोटी सी गलती एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी को जन्म देगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया आपके आइडिया का मजाक उड़ाए, अगर बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट कहें कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, अगर बार बार असफलता मिले, तो क्या आप अपने सपने पर विश्वास बनाए रखेंगे? अगर आपका जवाब है हां, तो अभी कमेंट में लिखिए नेवर गिव अप। और अगर आप ऐसी बिजनेस स्टोरीज पसंद करते हैं जो आपकी सोच बदल दे, तो वीडियो को लाइक करें और बिलियनर मंत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ नेटफ्लिक्स की नहीं है। ये कहानी है विजन, रिस्क, इनोवेशन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। तो बिना समय गमाए आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक जुर्माने ने इतिहास बदल दिया। साल 1997, अमेरिका का एक आम दिन। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी साल एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का मनोरंजन बदल देगा। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी घटना से। रीड हेस्टिंग्स, एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक दिन उन्होंने एक फिल्म किराए पर ली। फिल्म देखी, लेकिन वापस करना भूल गए। कुछ दिनों बाद उन्हें लगभग $40 का लेट फी देना पड़ा। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस दिन उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ। अगर सिर्फ एक फिल्म देर से लौटाने पर इतना जुर्माना देना पड़ता है, तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? यही सवाल आगे चलकर नेटफ्लिक्स का जन्म बनने वाला था। दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी कंपनी किसी बड़े आइडिया से नहीं, बल्कि किसी छोटी समस्या के समाधान से शुरू हुई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और अब नेटफ्लिक्स, इन सब की शुरुआत किसी न किसी समस्या को हल करने से हुई। रीड हेस्टिंग्स ने भी शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने का फैसला किया। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी कंपनी पहले से मौजूद थी। उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। पूरे अमेरिका में उसकी हजारों दुकानें थीं। लोग वहां जाकर डीवीडी और VHS टेप किराए पर लेते थे। कंपनी अरबों डॉलर कमा रही थी। हर कोई मानता था कि इस बिजनेस को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, सबसे बड़ा साम्राज्य भी तब तक ही बड़ा रहता है जब तक वो बदलती दुनिया को समझता रहता है। रीड हेस्टिंग्स ने महसूस किया कि लोग सिर्फ फिल्में नहीं चाहते, वे सुविधा चाहते हैं। वे ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां उन्हें लेट फी का डर न हो, बार बार दुकान न जाना पड़े और मनोरंजन उनके लिए आसान बन जाए। यही से शुरू हुआ एक ऐसे सपने का सफर जिस पर शुरुआत में बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। कुछ ने कहा यह आइडिया कभी नहीं चलेगा। लेकिन हर महान बदलाव की शुरुआत मजाक से ही होती है। याद रखिए, जब लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, तो कई बार इसका मतलब यह भी होता है कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं। उस दिन रीड हेस्टिंग्स ने सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने का फैसला नहीं लिया था, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चुनौती देने का फैसला लिया था। और आगे जो हुआ, उसने दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों की नींद उड़ा दी। लेकिन नेटफ्लिक्स की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पैसे की कमी, लोगों का अविश्वास और एक विशाल प्रतिद्वंद्वी हर कदम पर उनका इंतजार कर रहे थे।
फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है और नेटफ्लिक्स की असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। अगले अध्याय में हम जानेंगे रीड हेस्टिंग्स कौन थे, उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया और कैसे एक साधारण इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन की नींव रखी। अध्याय 2, रीड हेस्टिंग्स, एक साधारण इंसान जिसने असंभव सोचने की हिम्मत की। हर महान कंपनी के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। नेटफ्लिक्स के पीछे भी एक ऐसा ही इंसान था, उसका नाम था रीड हेस्टिंग्स। लेकिन रीड हमेशा से अरबपति नहीं थे। उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ समय तक एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। बाद में उन्होंने कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कदम रखा। उनका दिमाग हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने में लगा रहता था। वे सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे, वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। उस कंपनी का नाम था प्योर सॉफ्टवेयर। शुरुआत आसान नहीं थी। कंपनी को बढ़ाना, टीम बनाना, ग्राहकों का भरोसा जीतना, हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थी। कई बार उन्हें लगा कि शायद वे सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, सीखना। वे हर गलती से सीखते थे, हर असफलता के बाद, और बेहतर होकर वापस आते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी। अब उनके पास पैसा था, लेकिन मन में एक खालीपन भी था। वे सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे, वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। फिर एक दिन वही $40 का लेट फी उनकी सोच को बदल गया। उन्होंने महसूस किया समस्या डीवीडी नहीं है, समस्या पूरा सिस्टम है, और जो इंसान सिस्टम बदलने की सोचता है वही इतिहास लिखता है। लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इस सपने पर उतना ही विश्वास करे जितना वे करते थे। तभी उनकी मुलाकात हुई मार्क रैंडॉल्फ से। मार्क मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन में माहिर थे। रीड टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी समझते थे। दो अलग अलग दिमाग, लेकिन एक ही सपना। उन्होंने घंटों बैठकर सैकड़ों आइडिया लिखे। कई आइडिया बेकार निकले, कुछ पर वे खुद हंस पड़े, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्होंने तय किया कि डीवीडी को डाक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उस समय यह विचार बेहद अजीब लगता था। लोग कहते थे, क्या कोई डीवीडी डाक से मंगाएगा? क्या यह सुरक्षित रहेगा? क्या लोग इंतजार करेंगे? लेकिन हर नया आइडिया शुरुआत में पागलपन ही लगता है। रीड हेस्टिंग्स ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। दोस्तों, दुनिया बदलने वाले लोग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे भविष्य बनाते हैं। और रीड हेस्टिंग्स अब वही करने वाले थे। लेकिन अभी उनके सामने अमेरिका की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी खड़ी थी। एक ऐसी कंपनी जिसके सामने नेटफ्लिक्स एक बहुत छोटा नाम था। क्या सचमुच एक छोटी सी स्टार्टअप इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से गैरेज जैसे ऑफिस से नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ और कैसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला दिया। अध्याय 3, नेटफ्लिक्स का जन्म। जब एक छोटे से आइडिया ने पहली उड़ान भरी। साल 1997। रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडॉल्फ अब सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे, वे उसे सच बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास कोई विशाल ऑफिस नहीं था, कोई बड़ी टीम नहीं थी,
कोई अरबों डॉलर की फंडिंग नहीं थी, बस एक आइडिया था और उस आइडिया पर अटूट विश्वास। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस लिया जहां हर दिन नई चुनौतियां उनका इंतजार करती थी। सबसे बड़ा सवाल था, क्या डीवीडी डाक से भेजी जा सकती है? अगर रास्ते में टूट गई तो पूरा बिजनेस खत्म। अगर ग्राहक तक समय पर नहीं पहुंची तो भरोसा खत्म। अगर लोग इस आइडिया को पसंद ही ना करें तो सपना खत्म। लेकिन उन्होंने अंदाजे लगाने के बजाय टेस्ट करने का फैसला किया। एक डीवीडी को साधारण लिफाफे में पैक किया और खुद ही उसे डाक से भेज दिया। कुछ दिनों बाद वो डीवीडी बिल्कुल सही हालत में वापस पहुंच गई। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका आइडिया सिर्फ सपना नहीं, एक असली बिजनेस बन सकता है। यही से नेटफ्लिक्स की आधिकारिक शुरुआत हुई। शुरुआत में वे लोगों को डीवीडी किराए पर भेजते थे। ग्राहक वेबसाइट पर फिल्म चुनता, डीवीडी उसके घर पहुंच जाती। फिल्म देखने के बाद वो उसे वापस डाक से भेज देता। आज यह तरीका साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि बाकी कंपनियां चाहती थीं कि ग्राहक उनके पास आए। नेटफ्लिक्स चाहता था कि सेवा ग्राहक के घर पहुंचे। उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्राहक बहुत कम थे, पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। हर महीने खर्च बढ़ रहा था, आमदनी बहुत कम थी। कई लोगों ने कहा यह बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ निवेशकों ने पैसा लगाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि लोग हमेशा दुकान से ही फिल्म लेना पसंद करेंगे। लेकिन रीड हेस्टिंग्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नया फैसला लिया, लेट फी पूरी तरह खत्म। अब ग्राहक मासिक सब्सक्रिप्शन देकर जितनी चाहे फिल्में देख सकते थे। यह फैसला उस समय बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि बाकी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा लेट फी से आता था। लेकिन रीड ने कहा, अगर ग्राहक खुश होगा तो कंपनी अपने आप बढ़ेगी। यही सोच नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे लोग नेटफ्लिक्स को पसंद करने लगे। कस्टमर सैटिस्फैक्शन उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गई। लेकिन जिस कंपनी को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होना चाहिए था, वो अब भी हंस रही थी। उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। उसे विश्वास ही नहीं था कि एक छोटी सी स्टार्टअप उसके साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे बड़ी हार अहंकार की वजह से होती है, और ब्लॉकबस्टर वही गलती करने जा रहा था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पर हंस रही थी और कैसे उसी दौरान एक ऐसी गलती हुई जिसने ब्लॉकबस्टर के पतन की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यही सही मौका था रीड हेस्टिंग के पास नेटफ्लिक्स को ऊंचाइयों तक ले जाने का। वे लगातार मेहनत करते गए, कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे विश्वास था कि एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। और फाइनली वह दिन आ ही गया जिसका उसे सालों से इंतजार था। अब उसकी कंपनी नेटफ्लिक्स 500+ बिलियन डॉलर की रिवॉल्यूशन क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी स्टार्टअप ने 500+ बिलियन डॉलर की कंपनी को जन्म दे दिया। इसीलिए आपको भी जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है और एक सही फैसला लेकर मेहनत करते रहना है। देखना, एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें नेवर गिव अप रॉकेट, और ऐसी ही प्रेरणादायक बिजनेस स्टोरीज और हिंदी ऑडियो बुक्स के लिए बिलियनेयर मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।